इस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर आज मतदान जारी है। सुबह 7 बजे के साथ ही तो नेताओं ने जनता से वोट डालने की अपील भी की है। हर सीट से वोटिंग की हर तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान जारी है। तमिलनाडु की 39 सीटों पर वोटिंग, राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग, उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोटिंग, असम की 5 सीटों पर वोटिंग जारी है। तो महाराष्ट्र की 5, बिहार की 4 सीटों पर मतदान, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर मतदान, मणिपुर में 2, मेघालय में 2 सीटों पर मतदान जारी है। मिजोरम में 1, सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 1 सीट पर मतदान, नागालैंड में 1 सीट पर मतदान और इसी के साथ अंडमान निकोबार में 1 सीट पर मतदान, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान, लक्षद्वीप की 1, पुडुचेरी की 1 सीट पर मतदान जारी है। तो कुल मिलाकर 102 सीटें हैं जो कि बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा सीटें पहले चरण में जहां पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे के साथ ही तस्वीरें सामने आ रही है जहां मतदाता जागरूक नजर आ रहा है, अलग अलग मुद्दों के साथ पहुंच रहा है, जहां विकास का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष चाह रही थी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ये जो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तमाम दिग्गजों की साख भी क्योंकि दांव पर लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री मैदान में उतरे हुए हैं, चाहे फिर नितिन गडकरी हो, किरण रिजिजू हो, ये तमाम वो मंत्री हैं जो कि अच्छा खासा कार्यभार उन्होंने संभाला है। और नितिन गडकरी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पसंदीदा मंत्रियों में से वो रहे हैं, उनके काम को लोग सराहते हैं और इस बार वो किस तरीके से ताल ठोक रहे हैं नागपुर से, तो ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वहीं अब बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। लगातार वो जिले भी हम आपको बता रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि 2019 के आंकड़ों से अगर इसे तुलना की जाए तो बीजेपी के पास 3 थी और समाजवादी पार्टी के पास 2 सीटें और बीएसपी के पास भी 3 सीटें थीं। तो ऐसे में ये मुकाबला दिलचस्प है, 8 सीटें हैं, बेहद ही ज्यादा रोमांचक मुकाबला है। 7 बजने के साथ ही लगातार मतदान की வெற்றி பெற்றால் யாராவது அதை சதி செய்து உடைத்து விடுவார்கள் என்று உங்களுடைய கேள்வியிலே துணிக்கிறது. அது மாதிரியெல்லாம் ஆகாது. இந்தியா கூட்டணி வலிமையான கூட்டணி. அந்த இடத்துல கேட்கல, அடுத்தடுத்த காங்கிரஸ் இல்ல இந்தியாவை உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு மோடி தொடர்ச்சியா ஒரு பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டாரு. இந்த தேர்தல் அவருக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்கிற மாதிரி அமைங்க. அது தெரியாது, மக்கள் எப்படி வாக்களிக்கிறார்கள்னு பொறுத்து தான் பார்க்கணும். தமிழ்நாட்டில் என்னால் தெளிவாக சொல்ல முடியும், 39 இடங்களிலேயும் இந்தியா கூட்டணி வெற்றி பெறும். புதுச்சேரி உட்பட 40 இடங்களிலேயும் இந்தியா கூட்டணி வெற்றி பெறும். இப்போ தேர்தல் காலத்தில் கூட இடி தொடர்ச்சியாக நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்காங்க. நேற்று கூட ஆம் ஆத்மியோட எம்எல்ஏ கைது பண்ணியிருக்காங்க. இவருக்கு அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு சிறையிலே அவருக்கான வழக்கை. तो देखिए पी चिदम्बरम ने भी अपना वोट कास्ट किया है और इसी के साथ उन्होंने विश्वास जताया है कि किस तरीके से बदलाव इस बार जनता चाह रही है। तो तमाम महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की हैं और अपने मत का प्रयोग कर लिया है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सुरक्षा भी चाक चौबंद की गई है। जो मतदेय स्थल हैं वहां पर अच्छी खासी व्यवस्था की गई है, दिव्यांगजनों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और जो मतदाता हैं वो पूरी तरीके से जागरूक हैं। कई मतदाता ऐसे भी हैं जो जलपान से पहले ही पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। मतदान अपना कर्तव्य है और अधिकार भी है। मतदान से हम अपने देश का 5 वर्ष के लिए भविष्य निर्धारित करते हैं एक तरह से, और इसलिए सब लोगों ने मतदान करना चाहिए। देश के हित को ध्यान में रखकर अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए। और इसलिए आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया है। इसका जो कार्यकाल है वो जन जन तक पहुंची हैं योजनाएं, और ये पीलीभीत का जहां तक सवाल है, अधिकतर ग्रामीण अंचल है। यहाँ देखा गया है
कि जो 10 वर्ष में योजनाएं चली हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, वो धरातल तक पहुंची हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की कृषि, यहाँ के टूरिज्म, यहाँ के जो लाभार्थी हैं विभिन्न योजनाओं के, उन सब के जीवन में परिवर्तन आया है। उसी के आधार पर प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री स्थापित होंगे 400 सीटें पार करके। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है। वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल के, और मुझे विश्वास है कि सच्चाई का साथ देंगे। सब पूरी ताकत लगा दी बीजेपी ने प्रशासनिक पैसों से, पर जनता अंत में जनता किसके साथ है उसका फैसला होगा। बिल्कुल पूरा संकल्प होगा। आप ये मानिए कि पूरे देश में एक समय था कि वोट के लिए बार बार अपील करने पर भी लोग निकल नहीं पाते थे। आज 2014 के बाद आप स्वयं देखेंगे कि पूरा एनालिसिस करें किस प्रकार से वोटर निकल कर आता है, और 100% के आसपास का प्रयास रहता है मतदान का। और चुनाव आयोग का भी धन्यवाद है कि उन्होंने भी इस पर बहुत काम किया है जागरूकता के लिए। समाज सेवी संस्थाओं ने भी किया है, और उसका प्रमाण है कि आज लोग 85, 90, 95% वोट होने लगा है। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे आज आकर अपना महत्वपूर्ण वोट प्रदान करें, और ये वोट भारतीय गणतंत्र को बचाने के लिए, ये वोट भारतीय लोकतंत्र संस्कृति को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और मैं खुद आज वोट देने से पहले अपने घर में आकर मेरे स्वर्गीय पिताजी की तस्वीर के सामने मैंने प्रार्थना की और मन में उनका आशीर्वाद मांगा। बिल्कुल करेंगे, और इसलिए वोट करेंगे क्योंकि ये चुनाव नहीं है। चुनाव तो नगीना जनता ने अब तक लड़े, अब वो अपने हक हकूक की और अपने क्षेत्र की तरक्की की लड़ाई लड़ रही है। और ये चुनाव चंद्रशेखर नहीं लड़ रहा है, चुनाव जनता लड़ रही है। और जनता जब चुनाव लड़ती है तो बड़े बड़े तानाशाह को पटकने देते हैं। जिस तरह सरकार ने साजिशें की हैं, मैं पूरी रात घूम रहा था। आप भरोसा करो, एक जगह पे भी किसी भी चौराहे पे पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। खुली छूट दी गई थी कि सारे दल मिलकर चंद्रशेखर राज को हराने में जो भी काम कर सकते हैं, शराब बांटे, पैसा बांटे, लोगों को डराएं, सारे काम हो रहे थे। लोकतंत्र के इस महापर्व पर जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि मतदाताओं की सुबह 7 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो गई है, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवाएं हो, वो अपने मत का प्रयोग यहाँ पर करने के लिए बूथों पर आ गए हैं। कुछ लोग मतदान करके भी आ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों पर उन्होंने मतदान किया है। जी, आपने किस किस मुद्दे पर मतदान किया है? सबसे पहली बात यह है कि मैं आदोपुर मंडल की महामंत्री हूँ। मेरा नाम उषा भटनागर है, और मैं पहले राजनीति से बहुत नफरत करती थी, लेकिन जब से मैंने मोदी जी की राजनीति देखी है ना, तो मुझे राजनीति से बहुत लगाव हो गया। और मोदी जी के कार्य को तो गिनाया ही नहीं जा सकता। उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं औरतों के लिए, तो उन्होंने बहुत ही सहयोग किया है, और हम उनसे बहुत खुश हैं। अंकल, आपका नाम? राम गोपाल सर। आप मतदान करके आ चुके हैं, किन किन मुद्दों पे आपने मतदान किया? बेरोजगारी और विकास। बेरोजगारी विकास। जी, आंटी आप? हमारे भी है बेरोजगारी। बेरोजगारी, रोजगार मिलना चाहिए सबको। रोजगार मिलना चाहिए। जी भाई साहब, आपका नाम? विवेक शर्मा। विवेक शर्मा जी, आप भी मतदान करके आ चुके हैं, किन किन मुद्दों पे आपने मतदान किया? देखिए, सबसे बड़ा तो है अपना देश के लिए, जो देश को आगे बढ़ाएगा वोट उसी। बाकी जो छोटे छोटे हैं रोजगार का होना। कुछ युवा भी मेरे साथ में है यहाँ पर। आप मतदान करके आ चुकी? किन किन मुद्दों पे आपने मतदान किया? क्या मुद्दे हैं जिस पे आपने मतदान किया? जी देखो, स्टूडेंट के लिए साथ देते हैं ना, तो इसी बात पे मैंने देती हूँ। ठीक है, आंटी आपने मतदान किया? हाँ, मैंने किन किन मुद्दों पे किया? क्या मुद्दे रहे मतदान के? देखो जी, मोदी जी सही है, मैंने मोदी जी को वोट दिए। आप मैंने कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैंने ये किया है। किन किन मुद्दों पे आपने चुनाव किया? देखो, मोदी सरकार अच्छी है इसलिए दिया, और बस यही बात है, और कुछ नहीं। और गरीबों तो यही वो लोग हैं जो आखिर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा है। एक महिला मेरे साथ है, बुजुर्ग महिला, उनसे जानेंगे। आंटी, आपने मतदान कर दिया? गरीबों के लिए भी बहुत अच्छा किया जी। हाँ, राशन मिल रहा है ना इनको, जी। और बिना पैसे के, तो इसलिए मोदी जी काफी अच्छे। तो आपने सुना कि कोई राशन की बात कर रहा है, कोई स्वास्थ्य की बात कर रहा है, कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है,
तो इसी सब को लेकर दिखाई दे रहा है कि आखिर मतदाताओं में कितना बड़ा उत्सव है और लोकतंत्र के इस महापर्व पर आप देख सकते हैं कि मतदाता कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अभी करीबन 1 घंटा पहले ही मतदान शुरू हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लंबी लाइनें जो है मतदान पर यहाँ इकट्ठा हो चुकी हैं मतदाताओं की। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं दानिश मिर्जा, नेटवर्क 10 बिजनौर को लेकर प्रथम चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में पीलीभीत में सुबह 7 बजे से मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें कि पीलीभीत से बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद और इंडिया गठबंधन से भगवत शरण गंगवार और बसपा से अरशद खान और फूल बाबू, जिनकी जो है ईवीएम मशीन में मतदाताओं द्वारा वोट डालकर जो है किस्मत का फैसला बंद कर दिया जाएगा। आगामी 4 जून को जो है जब वोटिंग ओपन होगी तब जो है कहीं ना कहीं इन प्रत्याशियों का जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी लगेगी कि आखिरकार कौन जीतेगा कौन हारेगा। वहीं आपको बताते चलें कि सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट करने में लगे हुए हैं। आपको बताते चलें कि जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिससे कि मतदान स्थल पर जो मतदाता पहुंचे हैं उनके पास जो वोटर आईडी है यानी कि आधार कार्ड का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है, जिससे कि मतदान स्थलों पर किसी भी प्रकार से फर्जी वोट ना पड़ सके। जिसकी सुरक्षा की दृष्टि से जिला अधिकारी के आदेश पर मतदान स्थलों पर जाकर जो है आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और वहीं आपको सुरक्षा की दृष्टि से अगर बताएं तो भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। शांतिपूर्ण ढंग से जो है मतदान स्थलों पर मतदान हो रहा है। और वहीं आपको बताते चलें कि पीलीभीत जो है लोकसभा चुनाव में हॉट सीट मानी जाती है, जिसको लेकर जो है यहाँ के मतदाता जो हैं वो भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुबह से ही अपने अपने घरों से निकलकर मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। संजय शुक्ला, नेटवर्क 10 पीलीभीत। चलिए सर 11 के बाद सर वहीं सर्टिफिकेट ओके कर दूँगा तो देखिए 102 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। तो चलिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हरिद्वार से, ज्ञानेंद्र हमारे साथ डोईवाला से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करती हूँ, हरिद्वार में अभी का क्या मिजाज देख रहे हैं आप? जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है क्या मतदाताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है? देखिए उन्नति, जिस प्रकार से 2 घंटे का समय हो चुका है, 2 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है और जो सुबह के समय हमने देखा था कि काफी उत्साह मतदाताओं में जो है वो देखने को मिला था और वही उत्साह जो है अभी भी मतदाताओं में है। मैं अभी कनकल क्षेत्र में हूँ। कनकल क्षेत्र के जो है यहाँ पर दरभंगा वाला जो हाउस है यहाँ पर जो है पोलिंग बूथ पर हूँ और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 से 4 पोलिंग बूथ जो है यहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और सुबह से काफ़ी उत्साह लोगों में जो देखा जा रहा है वो काफ़ी उत्साह है, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है। 5 साल बाद जिस प्रकार से आता है, अपने जिस प्रकार से देखा जाता है कि कई सारे मुद्दे जहन में लोगों के रहते हैं, उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो है अपने मताधिकार का प्रयोग जो है इन 5 सालों के बाद जो है वो देखा जाता है। और इसी के चलते ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कतारें यहाँ पर देख सकते हैं, ये लगातार जो महिलाएँ हों, बुजुर्ग हों, तमाम वर्ग के जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जो है ये पहुंचे हुए हैं। मैम, क्या सोच कर आए हैं घर से? अभी क्या सोचा है मन में, किस तरीके से वोट करना है? बदलाव चाहते हैं, कुछ अलग चाहते हैं, क्या चाहते हैं? बदलाव ही चाहते हैं और क्या। सर, क्या सोच कर आए हैं घर से?
हम बदलाव नहीं चाहते हैं, भाजपा को चाहते हैं। क्या सोच कर आए हैं अभी, किस तरीके से वोट करोगे, क्या मुद्दे रहेंगे जहन में जिसको लेकर आज वोट करोगे? सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब ना लड़कियों के लिए बहुत कुछ हो चुका है, तो कमल का फूल ही बनता है और कुछ नहीं, भाजपा ही नहीं। देखिए बिल्कुल ये देख सकते हैं कि किस तरीके की जो कतारें यहाँ पर लगी हुई है, अलग अलग तरीके से जो है लोगों की सोच है, अलग अलग जहन में जिस प्रकार से लोगों की सोच है। सर क्या सोच कर आए हैं आज जो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, मन में क्या सोचा है आपने अभी? मन में तो वोट देने आया प्रभु। क्या सोचा है, जहन में क्या चल रहा है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे जहन में जिसको लेकर आज वोट करोगे? जो अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मुद्दे किसी को दिक्कत नहीं है, समस्या किसी चीज़ की नहीं है, जो चल रही है बेहतर चल रहा है, बेहतर को और बेहतर करने आए हैं। देखिए जो चल रहा है वो बेहतर चल रहा है, बेहतर को और बेहतर करने की जरूरत है। कई सारे मुद्दे इस तरीके से ये कह सकते हैं कि लोग जो है एक बदलाव चाहते हैं, लोग एक चाहते हैं कि शिक्षा, जिस प्रकार से हम सुबह से बात कर रहे थे कि जो यूथ है, वो जो देश का भविष्य है, वो शिक्षा पर बात कर रहा है कि शिक्षा बेहतर होनी चाहिए। अगर युवाओं की बात की जाए तो रोजगार की बात कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और एक डेवलपमेंट देश अगर चाहता है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज सुबह से जो है वो वोट कर रहे हैं। 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, दिन चढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे मतदाता जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सुबह भी हमने एक हुजूम देखा था जहां पर महिलाएं, बुजुर्ग और तमाम जो युवा और तमाम जो वर्ग के जो लोग थे वो एक साथ जो है वोट करने जो है वो निकले थे, जो जागरूक दिखे थे यहाँ पर हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अगर खास तौर पर बात की जाए। अभी हम दूसरे पोलिंग बूथ पर हैं। ये कनखल का ये वीरभद्र जो दरभंगा का ये पोलिंग बूथ है। यहाँ पर स्थिति जिस प्रकार से देखी जा रही है कि काफ़ी लंबी कतार, ये देखिए जिस तरीके से दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कतारें जो है बढ़ती जा रही है और ये हर एक पोलिंग बूथ पर इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर कम से कम 3 से 4 पोलिंग बूथ, क्योंकि हरिद्वार का एक ये बड़ा क्षेत्र है, काफी बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है हरिद्वार का ही माना जाता है। कई सारी विधानसभा यहाँ पर आती है, तो ऐसे में काफी संख्या में लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोट करने के लिए लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं। कई चीज़ें जो हैं वो जहन में लेकर चल रहे हैं। आपसे बात करना चाहिए, क्या जहन में लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से जो है वोट करने वाले हैं इस बार, क्या जहन में चल रहा है आपका, क्या सोच कर आए हैं, किस तरीके से वोट करेंगे इस बार? वोट तो करेंगे ना। जहन में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे चल रहे हैं आपके जहन में जिसको लेकर जो है वोट करेंगे? बीजेपी चलता है हमारे यहाँ। क्या जहन में चल रहा है? बीजेपी। कितना विकास, क्यों आपको लगता है? बीजेपी अच्छे है। कुछ विकास हुआ है? हाँ बहुत हुआ है, पूरे देश में हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ अच्छा करा है। बिल्कुल। देखिए उपेंद्र, एक चीज महत्वपूर्ण हो जाती है कि देखिए चुनाव हो रहा है, अलग अलग सीट पर चुनाव हो रहा है, लेकिन मैं ज्यादातर जब भी मैं भी ग्राउंड जीरो पर जाती हूँ तो मेरे को ये सुनने को मिलता है कि लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भी कहीं ना कहीं वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका वहां क्षेत्र से कौन सांसद है, इससे भी ऊपर उठ के लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तो ये जो एक मोदी लहर है वो फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन विकास और सुरक्षा का मुद्दा भी मैं वहां सुन पा रही हूँ। ठीक है उपेंद्र, आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ ज्ञानेंद्र भी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, क्या तस्वीरें आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, क्या मिजाज वहां मौसम का है, क्या मिजाज वहां मतदाताओं का है? बिल्कुल देखें, इसके पहले हमने देहरादून की तस्वीरें दिखाई थी आपको, सुबह किस तरीके से मतदान केंद्रों पे मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। अभी मैं डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा हूं, ये डोईवाला की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पे पहुंचे हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े महापर्व में सभी अपनी भागीदारी निभाने के लिए कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं। खास तौर पे युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो या फिर अगर हम देखें महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी लोग मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं अपने मतों के प्रयोग करने को लेके। और डोईवाला के इस मतदान केंद्रों पे अगर हम देखें तो लंबी लंबी कतारें हैं। 3 पोलिंग बूथ जहां हम उपस्थित हैं वहां हैं और ऐसे में हर जगह यही स्थिति देखने को मिल रही है। हमारे लेफ्ट में अगर हम दिखाएं तस्वीरें दिखाना चाहें, वहाँ भी अगर हम देखें तो वहाँ भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ही मतदान केंद्रों पे लोगों की देखी जा रही है, मतदाताओं की देखी जा रही है। तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय मुद्दे हों या फिर विकास के बड़े मुद्दे हों, इन मुद्दों पे मतदान हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो राज्य की जनता है 5 लोकसभा सीटों पे, यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए मतदान कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें
तो कई सारी ऐसी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार गिना रही थी, उन योजनाओं पे अगर हम देखें, देहरादून में हम बातचीत कर रहे थे युवाओं से, महिलाओं से, तो उनका वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जो मतदाता है वो सभी विषयों पे ध्यान दे रहा है, हर चीज़ पे बातचीत कर रहा है, और कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर इस बार जो भागीदारी है वो मतदाताओं की है। वोट परसेंटेज इस बार बढ़ने की खास तौर पे उम्मीद है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मतदान करने पहुंची हैं, क्या सोच के पहुंचे हैं आप? जो भी होगा अच्छा होगा आने वाले साल में। क्या मतलब सोचा है? जो प्रत्याशी का चुनाव कर रही हैं तो किस आधार पे, विकास के आधार पे, किस आधार पे आप वोट करने आई हैं? विकास के आधार पे, गरीबों के हित के आधार पे। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं बढ़ चढ़ के अपने घरों से सुबह का समय ऐसे होता है कि खासतौर पे महिलाएं किचन में होती हैं, लेकिन पहले यहाँ मतदान करने पहुंची हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं वो जलपान करेंगी, जैसा कि कई राजनीतिक पार्टियों का नारा भी है। हाँ मैडम, आप मतदान करने पहुंची हैं, क्या सोच के पहुंचे? सोच तो कुछ नहीं है। किस आधार पे मतदान कर रही हैं? देश का विकास हो, वही मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अग्निवीर को हटाना चाहते हैं, अग्निवीर हट जाए। क्या चाहती हैं? अग्निवीर को हटाना चाहिए बच्चों की। जो क्षेत्रीय लगातार उठते रहे हैं अग्निवीर, जो देश में जिस तरीके से लागू किया हुआ, इसके लिए कि ये हट जाए, बच्चों को थोड़ा बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। इसी आधार पे वोटिंग कर? नहीं, वोटिंग के लिए तो बहुत आधार है। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, और बस यही है। और एक हमारे घर का रोड नहीं है, दल लच्छीवाला में, भुवनेश्वर। क्या ये जो महिलाएं हैं उनकी अपनी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं शेयर कर रही हैं, और जिस तरीके से उनकी लंबी कतारें आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में महिलाएं पहुंची हैं, और कहीं ना कहीं लोग जागरूक हैं। इस बार जिस तरीके से मतदान करने को लेके लोग जागरूक हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, वोट करने आई हैं, सुबह सुबह करने आई हैं, क्या सोच करके आई हैं? किस तरह से नेता का अपने चुनाव कर रही हैं? इसके पीछे क्या सोच के आई हैं? सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल खुला, ये तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो मतलब सभी को पता है कि वोट कहाँ देना है, और सभी खुला विचार करके आए हैं कि मतलब वोट कहाँ देना है। ये कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है। किस आधार पे आप वोटिंग कर रही हैं? मैं भी मैं बोलना नहीं आता मेरे को। विकास के आधार पे? हाँ, विकास के आधार पे। आप भी? हमारा सड़क नहीं बन रहा है उधर, इस सड़क के उससे भी आई हूँ मैं वोट। सड़क हमारा बिल्कुल खराब है उधर, लाइन पार। डोईवाला नहीं, भुवनेश्वरी माता के पीछे। हाँ। आप वोटिंग करने आई हैं सुबह सुबह, खासतौर पे देखें सुबह का समय महिलाओं का किचन का होता है, क्या सोचा कि पहले मतदान करना है? पहले मतदान करना है, जय श्री राम, उसके बाद जलपान। उस पर जलपान। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो मतदान केंद्रों पे पहुंची हैं, और उनका यही कहना है कि पहले वो वोटिंग करेंगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो जलपान करेंगी। खास तौर पे अगर हम देखें तो सुरक्षा के कड़े जो इंतज़ाम हैं वो डोईवाला के भी इन पोलिंग बूथों पे किए गए हैं। और जिस तरीके से अगर हम बातचीत कर रहे थे, तमाम जो महिलाएं थी, युवा वर्ग हैं, कुछ युवा भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा युवा भी आज भागीदारी निभा रहे हैं अपने मतदान में। क्या सोच के निकले हैं वोट करने के लिए? हमारे देश के लिए कुछ अच्छा हो, जिससे मेरा पहला वोट है वैसे तो, और मैं चाहती हूँ कि उसी को वोट मिले जो ज़्यादा करते हमारे उसके देश के लिए अच्छा करे। किस एजुकेशन के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिलें, उसको ध्यान में रखते हो? एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम है जिस वजह से, और ताकि आगे भी अच्छा हो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आजकल लड़कियों के लिए भी ज़्यादा और लड़कों के लिए, दोनों के लिए ज़्यादा नहीं है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ठीक, एक्साइटमेंट तो ठीक ही है, लेकिन लाइन बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ा। ठीक है, तो आप सुन सकते हैं, युवाओं को भी सुन सकते हैं जो पहली बार वोटिंग करने आ रहे हैं, उनके भी अंदर काफ़ी उत्सुकता है पहली बार वोटिंग करने को लेकर। लेकिन जिस तरीके से विकास की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा हों, और कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था जो है बेहतरीन हो, इस पे भी लोगों की सोच है, इस पे भी नज़र है। और भी तमाम जो महिलाएं हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप वोटिंग करने आई सुबह सुबह, क्या सोच के निकले घर से? बस यही सोच के निकले हैं कि जिसको चाहा है उसी को वोट करेंगे, और जिसने विकास देखा है, जिस पार्टी का विकास देखा है, उसी को वोट करेंगे। तो आप सुन सकते हैं, विकास एक अहम एजेंडा है, हर कोई विकास की बात कर रहा है कि जो विकास
कहीं ना कहीं आवश्यक है और उसी सोच के साथ हम मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों पे महिलाओं की जो ज्ञानेंद्र भीड़ है, वो देखिए देखी जा रही है। लंबी सुबह के कतारें वक्त हैं, ऐसा नजारा महिलाओं कम ही की मिलता है संख्या भी मैं कि देख महिलाएं पा घर रही से बाहर हूँ निकलें। और महिलाएं जो है कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में भी हैं। करीब 11 राज्य देखिए ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की भागीदारी इस कदर है कि वो निर्णायक भूमिका में है। तो इसी से समझा जा सकता है कि जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बड़ी है। लोग जागरूक हैं, मतदाता सबसे बड़ी बात यह है कि वो समझ रहे हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव है तो देश की बात है और देश के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, देश के विकास के लिए उन्हें किसे चुनना है, वो सब सोचे बैठे हैं। अलग अलग तस्वीरें देखिए हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो तमाम दिग्गज हैं वो चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। अपने मत का प्रयोग करने के बाद किस तरीके से वो और भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो वोट कास्ट किया जा रहा है। कई बड़े चेहरे अब तक मतदान कर चुके हैं। Fine example of how this country and so many people going to, almost 100 crores people will be going to vote this entire month. And I'm so proud of the fact that we are getting this opportunity once again in 5 years. And this is like a festival. It's a festival in India we support. My party, the Sikkim Democratic Front Party, and our leader, Mr. Pawan Chamle, we have campaigned on very relentlessly on 3 or 4 issues. The first issue is one of identity. This issue has come up because the present SKM government has allowed so many laws which are come into the state which dilutes the identity of our people, and the people are very, very angry about it. Number 2, peace. This government has finished off the peace in our state. So again, especially the young voters, they are against तो सबके अपने अपने मुद्दे हैं और अपने मुद्दों के साथ ही मतदान केंद्र मतदाता बड़ी संख्या में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बड़ी कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।